Hello बच्चों, let's see this question. This question says that write notes on artificial kidney. तो जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है artificial kidney. Let me write it over here. Key concept is artificial kidney. Right? अब किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? तो किडनी जो है वो हमारे ब्लड के अंदर से यूरिया और अदर हार्मफुल वेस्ट को रिमूव करती है. इट रिमूव्स यूरिया एंड अदर वेस्ट फ्रॉम ब्लड. राइट. लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती. उन सिचुएशंस को हम बोलते हैं रीनल फेलियर. और रीनल फेलियर होने की वजह से क्या होता है कि यूरिया जो है वो ब्लड में कॉन्टिन्यूअसली कलेक्ट होता रहता है. यूरिया गेट्स कलेक्टेड इन ब्लड. राइट. और यूरिया जो है वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए. तो यूरिया को हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है और इसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी जो है वो एक मशीन है जिसे हम बोलते हैं डायलाइजर. इट इज नोन एज डायलाइजर. डायलाइजर जो है वो डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू यूरिया को रिमूव करता है ब्लड से. डायलाइसिस. अब डायलाइसिस का क्या प्रोसेस होता है वो हम डायग्रामेटिकली देखेंगे. तो होता क्या है कि पेशेंट की आर्टरी में से ब्लड को लिया जाता है. आर्टरी में से ब्लड को लेते हैं. राइट. और इस ब्लड को एक ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. उस ट्यूब को हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब. सेलोफेन ट्यूब. ये जो ट्यूब होती है ये डायलाइजर से कनेक्टेड होती है. इट इज कनेक्टेड टू डायलाइजर. डायलाइजर के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी कॉम्पोजिशन जो है वो सेम होती है एज ब्लड प्लाज्मा. सो इट कंटेन fluid which has same composition as blood plasma. right. इसके अंदर कोई भी टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता. अब जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है और ये जो सेलोफेन ट्यूब होती है ये परमिएबल होती है यूरिया के लिए. तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यूरिया जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है. सेलोफेन ट्यूब के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर यूरिया बहुत ज्यादा है और जो डायलाइजर के अंदर फ्लूइड है उसके अंदर यूरिया नहीं है. तो यूरिया जो है वो ट्यूब से बाहर निकल के इस फ्लूइड के अंदर आ जाता है और ब्लड से वो रिमूव हो जाता है. अब जब ब्लड से वो रिमूव हो गया तो ब्लड जो है वो साफ हो जाता है और इस साफ ब्लड को हम पेशेंट की बॉडी में दोबारा से ट्रांसफर कर देते हैं. सो इट इज ट्रांसफर बैक टू द बॉडी. बैक टू द बॉडी. तो डायलाइजर मशीन को ही हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.